कोई पिकअप उकअप जाता नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ठीक होंगे। मेरे 1,37,000 बल्कि 38,000 फॉलोअर्स और 16 मिलियन लोग जो मेरी फैमिली है फेसबुक पेज की, उनको दिल की अमीर गहराइयों से पहले सलाम आपका हबीबी पेश करता है। मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशे में आप हमें देखते हैं और जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरे चाहने वाले मुंतज़िर रहते हैं कि मुजाहिद हबीबी का लाइव आना कोई न कोई ख़ास बात ज़रूर है। तो इस वक्त जो नेपाल और इंडिया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चोली दामन का रिश्ता है इन दोनों मुल्कों का, इस मुल्क के बग़ैर एक दूसरे मुल्क बिल्कुल अच्छे से नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी नेपाल की इंडिया में और इंडिया की रिश्तेदारी नेपाल में। ख़ुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त कन्हवा शमसी नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल जामिया अरबिया अशरफुल उलूम कन्हवा, यहीं 1-1.5 किलोमीटर की फासले पे ही है। और यहीं मदरसा एक हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, बड़ा इदारा, जनाब क्या कहते हैं कि मदरसा खजीनतुल उलूम। तो अब वो इदारे में कुछ चूँकि कोई बहुत अच्छे रहबर न मिल सके तो उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है जो मौलाना नईम साहब के ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त लबे रोड बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर, बल्कि इंडिया का सारा नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है। और माशाअल्लाह जनाब हज़रत मौलाना नदीम साहब अल-क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इस शख्सियत के बारे में मैं एक बात ये बता दूँ, बहुत सारे चाहने वाले मुझसे पूछते रहते हैं, मुजाहिद हसनैन हबीबी आपने कोई निज़ामत की किताब मुझे बता दीजिए और जिससे आप निज़ामत करते हैं। तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल कितनी मोटी मोटी किताबें मैंने निज़ामत की देखी और बहुत सारे मुसन्निफ़ों ने मुझे दराज करके मेरी निगाहों के सामने रखा और उन्होंने कहा हबीबी साहब हो सके तो चंद शतर इसमें से बोलने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन वल्लाह कहता, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि मेरे इल्म से बाहर की चीज़ रही हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ समझ में उसमें नहीं आई जिसको मैं बोलूँ तो पब्लिक से मैं दाद ले सकूँ। तो मैं यही वजह है कि मैंने इस्तेमाल कभी नहीं किया। हाँ, एक बात ये बताता हूँ कि जिनकी किताबों का मैंने मुताला किया, जो नाम मैंने अभी लिया मौलाना नदीम साहब क़ासमी, वो नेपाल की शख्सियत है। तो अनाउंसर बनिए, निज़ामत कीजिए। इतनी पतली सी किताब होती थी और इस कलर की किताब हुआ करती थी। उसको मैंने जो है मुताले में लिया और वहीं से बोलने का तरीक़ा मैंने सीखा। फिर जस्ता जस्ता धीरे धीरे बड़े बड़े अकाबिरीन के दरमियान में बैठने के बाद जुमलों की जो खैरात लेता था उसे अपने दामन में समेटता गया और अपने गुफ्तगू के दरमियान उसको एक तरतीब लगाकर बोलना सीख गया। गोया कि मैं चलना सीखा हूँ तो उस किताब से सीखा हूँ। वहीं इनके माशाअल्लाह इस गांव के अंदर बड़े आलिमों में एक और नाम आता है, इत्तफ़ाक़, उसने इत्तफ़ाक़ कहिए, वो समधी भी बन गए, मौलाना मेहदी हसन क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। उनकी भी एक किताब निज़ामत की, तरीक़े निज़ामत। तो उस वक्त उलमाए देवबंद में इस 2 किताब के अलावा मेरी निगाहों ने नहीं देखा और शायद एशिया की सबसे पहली किताब मैं मानता हूँ निज़ामत पे लिखी गई हो। तो आज इत्तफ़ाक़ से मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन नेपाल के सरहदी इलाक़े पे, यहीं पे मैं मौजूद हूँ मेरे दोस्तों। और मैं एक बात बता दूँ और आसानी हो जाएगी आपको जानने में, जो मेरे चाहने वाले हैं कि शोहरत नेपाली, जो मुफ्ती अरशद क़ासमी इनका नाम है, अलमारूफ़ शायरी इंडस्ट्री के अंदर लोग शोहरत नेपाली के नाम से याद करते हैं। हज़रत मौलाना नदीम साहब के दामाद भी हुए और माशाअल्लाह इन दिनों इसी मदरसे के अंदर माशाअल्लाह दरसो तदरीस के काम को अंजाम दे रहे हैं। और जब से अरशद भाई यहाँ हैं मुफ्ती साहब, यकीन जानिए कि तालीम का निज़ाम इस कदर बदल दिया है। बच्चों के जो पढ़ने का अंदाज़ है, तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी है, कुरान को जो पढ़नी चाहिए जिस क़वायद व तजवीद के साथ, और फिर बच्चों का जो रहन सहन होता है, खाने पीने का निज़ाम होता है, क़याम गाह कैसा होना चाहिए, ताम कैसा होना चाहिए, बोल बचन कैसा होना चाहिए, बच्चों के अंदर सफाई कैसे होनी चाहिए, लोगों से मिलने का अंदाज़ कैसे होना चाहिए, अंजुमन में बच्चा तिलावत कैसे करेगा, तकरीर कैसे करेगा, ये सारे चीज़ का निज़ाम इन्होंने बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे तरफ के बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं। चूँकि हज़रत का इदारा उतना बड़ा नहीं है कि अपने दामन में 150-200 लोगों को ले सके, तो अब इस वक्त जो है 55 बच्चे, गालिबन 50-55 के करीब जो है जागिर बच्चे हैं। हफ्ते में मैंने ये मीनू देखा, माशाअल्लाह, ये देख सकते हैं आप लोग, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन ये 5 से 6 रोज़ सिर्फ गोश्त दे रहे हैं बच्चों को, खाने का माकूल इंतज़ाम है। मैं तमाम अहले खैर हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि अगर इसमें से कोई ऐसे साहिब हो जिसको अल्लाह ताला ने दौलत व सरवत से नवाजा हो,
تو حضرت نے ایک جملہ کہا کہ میرے مدرسے میں بچوں کے لیے ساری چیزیں کام چلانے کے لیے ہے، لیکن ایک چیز کی جو کمی ہے تو وہ واشنگ مشین نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی چاہتے ہیں صاحب خیر تو وہ دے کر ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں، اپنے والد والدہ کے نام سے، اپنے بزرگوں کے نام سے، کسی کے بھی نام سے آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایسا ہو تو میں مولانا ندیم صاحب سے بھی آپ کی گفتگو کراؤں گا، وہ آپ کو اپنا موبائل نمبر نوٹ کرا دیں گے اور ڈائریکٹ ان سے ہی آپ رابطہ کر لیں، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں، چونکہ اس زمانے میں فراڈ بھی بہت ہوتا ہے، تو آپ کی جو امانت ہے دی ہوئی، وہ امانت ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ سکے۔ باقی اللہ کا دیا ہوا میرے پاس جو کچھ بھی ہے بہت اچھا ہے۔ جی مولانا مشتاق صاحب جھارکھنڈ سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور منظور صاحب ماشاءاللہ، تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جڑ گئے، 95 لوگ ابھی جڑے ہیں۔ ابھی آج یہ پروگرام ہے اسلام آباد کے اندر، یہ نیپال کا اسلام آباد ہے، پڑوسی ملک میں آپ قطعی جانے کی کوشش نہ کریں، میڈیا میں بڑے چرچے اس کے چل رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں، یہ نیپال میں اسلام آباد ہے اور میں انہی کی آفس میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تھوڑا پیچھے کا کیمرہ کر کے میں یہ دکھاؤں۔ یہ دیکھیے ہمارے یہ فیاض بھائی ہے، احمد آباد گجرات کی سرزمین پہ رہتے ہیں، جہاں ملک بھارت کے جو ہمارے پردھان منتری ہے انہی کی جنم بھومی سے یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں گاندھی جی کی جنم بھومی ہے، وہیں یہ حضرت ماشاءاللہ اپنے کاروبار کے اعتبار سے فیاض نام بھی ہے، کافی فیاض بھی ہیں اور یہ سیٹھ بھی ہیں۔ باجو میں بھائی صاحب کا نام نہیں جانتا میں، ہاں نظام صاحب ماشاءاللہ، یہ بھی احمد آباد رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ایک منٹ، ہاں یہ ہمارے ضیاء الدین سیٹھ صاحب ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے۔ اور یہ ہمارے سنت کبیر نگر، باپ رے بھائی، یہ فخر الاسلام صاحب سنت کبیر نگری، جو ماشاءاللہ آج کے جلسے میں ان کی شرکت ہوگی، اور وہ شخصیت جن کے قصیدے بار بار میں سنا کر میرے دوستوں میرے حلق سوکھ رہے تھے، وہ شخصیت مولانا ندیم صاحب القاسمی کی شخصیت یہی ہے۔ محمد عظیم بھائی پاکستان سے، جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ندیم بھائی ہے ماشاءاللہ، حضرت ہے، تو ان کی کتاب کے بارے میں نے بتایا، انہی کا ادارہ ہے۔ اب حضرت سے سن لیا جائے مدرسے کے بارے میں۔ اور ادھر ہمارے بغل میں جو ہے شہرت نیپالی صاحب، یہی تعلیم ماشاءاللہ تمام نظام کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ جی مولانا ندیم صاحب کچھ آپ فرمائیں گے اپنے ادارے کے بارے میں، ادارے کی عمر کیا ہے اور کب سے آپ کا ادارہ چل رہا ہے، اب تک کتنے بچے کتنے اسٹاف ہے آپ کے ہاں، اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا قریب ہے۔ 2006 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ جی جی 2006 میں 2006 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور اس وقت سے ایک مکتب قائم کیا گیا۔ ابتدائی دور رہا ادارہ کے قیام میں، تو کافی جو ہے کیا کہتے ہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت سے ہوتا ہوتا آج یہ ادارہ اپنے جو ہے اس حد تک پہنچا ہے کہ اس وقت الحمدللہ 45 بچے، اور یہ مطبخ میں 45 بچے، باقی مقامی 150 بچے آتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، اور تمام اساتذہ اور عملہ، یہ 11 تعداد ہے کل عملہ اور اساتذہ کی۔ الحمدللہ سالانہ 27 لاکھ روپیہ جو ہے اس ادارے کا خرچ ہے۔ نیپالی، یہ نیپالی ہمارا، ہاں جی نیپالی۔ تو 27 لاکھ انڈین کتنا ہوا یہ بھی بتا دیجئے؟ لگ بھگ 17 لاکھ روپیہ، 17 لاکھ روپیہ سالانہ، ہاں سالانہ خرچ ہے۔ اور آگے جو ہے چونکہ یہاں پر ہمارے پاس بہت مطالبے ہوتے ہیں طلبہ عزیز کو رکھنے کی، لیکن جگہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اب اس سال جو ہم نے پروگرام بنایا وہ ایک بڑی زمین کی خریداری کا مسئلہ ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ اس پر کام کیا جا رہا ہے، صاحب خیر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بس 200 روپئے اسکوائر فٹ کے حساب سے، 200 روپئے نیپالی اسکوائر فٹ، اس کے حساب سے یہ زمین کی خریداری کا ہم نے جو تخمینہ بجٹ بنایا ہے۔ 200 روپئے نیپالی، بس 125 روپئے انڈین ہوئے اسکوائر فٹ، بس اتنا آسان ہے، سستا ہے۔ تو صاحب خیر جو ہیں وہ تعاون کر سکتے ہیں اس فنڈ میں بھی۔ آپ اپنا فون پے نمبر بول دیجئے جس پہ انڈین فون پے چلتا ہو۔ فون پے نمبر تو نہیں ہے، اکاؤنٹ نمبر، تو وہ سب اس کے لیے رابطہ کیا۔ نیپال میں فون پے نہیں چلتا، ہاں نیپال میں تو فون پے نہیں چلتا ہے، صحیح بول رہا ہے، تو اکاؤنٹ نمبر بول دیجئے آپ۔ تو اس کے لیے کانٹیکٹ کیا جائے گا ہاں انشاءاللہ، ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہاں موبائل نمبر دے دیجئے۔ جی 80 84 12 13 01، ایک بار اور یہ 80 84 12 13 01، یعنی یہ جو ہے انڈین نمبر ہے جی، یہ ان پہ مسلسل نیٹ ورک کام کرتا ہے۔
इस वजह से ये हम लोग चलाते हैं। जी जी माशाल्लाह। जी, तो ये बहुत इदारा बहुत है जामिया फलाहुल मुस्लिमीन। माशाल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई, हम शुक्रगुज़ार हैं इनके। आज एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग सब शरीक हो रहे हैं और इसी के साथ यहाँ आगे तलबे अजीज़ का भी मुआयना करा दिया जाए। हाँ बिल्कुल बच्चे करा दिया बिल्कुल। जाए। आए तशरीफ़ लाएँ, इसको साथ में जेब में रखें। हाँ तो दोस्तों मैं ये ऑफिस में था, तमाम शख्सियतों से तारुफ कराता रहा मैं। और ये कुछ किताबें हैं, रजिस्टरें हैं। और ये देखिए यहाँ पे वज़ू खाना है, ठंडा पानी का निज़ाम है, चूँकि यहाँ पे हाईवे है पूरा। आप काठमांडू कहीं भी जाते हैं, इंडिया में पटना जाते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ मुसाफिरीन भी आते हैं, तो यहाँ पे ठंडा पानी पी लेते हैं यहाँ जहाँ तक हो सकता है। और ये इधर जो है ये देख रहे हैं टॉयलेट हैं। और ये देखिए अल्लाह अकबर, उससे पहले बच्चे दुआ करते ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि जो साहिब खैर मदरसे में ताउन करते हैं, ये देखिए छोटा सा इदारा, क्या निज़ाम है। कसम खुदा की तबीयत खुश हो गई, जैसे तैसे बैठ के लोगों को खाना खिला दिया जाता है। ये दस्तरखान है अहले अरब के अंदाज़ में। अहले अरब जब मंदी खाते हैं तो इसी अंदाज़ में खाते हैं। और ये देखिए लगा दी गई है एक अंदाज, और दाल रोटी है, जो कि हफ्ते में 7 दिन 6 दिन 5 दिन जो है 5 दिन तक गोश्त दिए जाते हैं। तो आज के मेनू में दाल रोटी है। दाल की भी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मेरी तबीयत खुद चाह रही खाने की, लेकिन क्या करूं, मैं जलसे वाले का खाना है मुझे। तो ये देखिए, और खाने से पहले सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे दुआ कर रहे हैं, ठीक है, हदीस याद कर रहे हैं। और हदीस याद करते हुए हाँ ये तो ये देखिए निज़ाम चल रहा है। और ये उस्ताद जो ये देखिए, उनके बाद हदीस, और हदीस के बाद ये मामला है कि दुआ करते हैं फजर की नमाज के बाद। और इस वक्त दुआ का एहतमाम किया जाता है कि ताकि जो भी हजरात का ताउन रहता है या जिनका ताउन नहीं है, उनके लिए भी ये दुआ फरमाते रहते हैं कि ताकि अल्लाह ताला कमाई में लोगों के बरकत देते। उसी के ताउन से, चूँकि कोई विदेशी फाउंड यहाँ आता नहीं है, तो उसी के कतरा कतरा जब मिलता है जो भी, तो उसी तरह से ये चलाने की कोशिश करते हैं। ऊपर हॉस्टल का काम हो रहा है, हो चुका है, शुरू है, और बहुत जल्द, जैसा कि मौलाना ने बताया कि कितने रुपये स्क्वायर फीट दो, हाँ वो उधर ज़मीन लेने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इन दिनों बच्चे इसी में रह रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हॉस्टल, मैं थोड़ा सा चढ़ के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खाने का निज़ाम आपने देखा, क्या तबीयत खुश हो गई। ये छोटे छोटे देखिए, मैं और ये देख लीजिए ऊपर से, ये सब देख लेता है, 1 मिनट में। ये देखिए यहाँ पे बच्चे रहते हैं, और ज़्यादा नहीं है फरावानी, चौके हज़रत ज़मीन अच्छा ऊपर है। हाँ तो मैं चलिए ऊपर चढ़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए दिखा दूँ इंशाअल्लाह। ये देखिए, और मदरसे में जो आमतौर से देहात में जाते हैं हम लोग, ये देखिए कितना अच्छा है। 22, 21, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसमें बच्चों को ये चादर वगैरह मदरसे की तरफ से धुली जाती है। ये देखिए सफ़ेद वाइट चादर, तकिया, सारी चीज़ें हैं। और गद्दा का बाज़ाब्ता इंतज़ाम है ताकि बच्चों को किसी तरह की बीमारी न हो, गंदगी न हो। और एक एक अलमारी की चाबी दे दी गई है, एक एक डब्बे उन्हें मिल जाते हैं ताकि वो अपने सामान रख सकें, ज़रूरियात की चीज़ें। इधर आप देखिए ब्रश वगैरह, साबुन वगैरह, कपड़ा टांगने के लिए, ये सब चीज़ें छोटी मोटी जगह में काफ़ी है। अब हज़रत का जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद है। ये देखिए पूरा काम इसी नहज पर वो काम कर रहे हैं। जिस नहज से चल रहे हैं उस एतबार से लग रहा है कि ये इदारा काफ़ी तरक्की। खुद हज़रत बहुत बासलाहियत है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ माल की कमी थी इस वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह अहले खैर हिस्सा ले रहे हैं और वो ये यहाँ तक आया। तो दोस्तों ये देखा आपने, और मैंने आपको बताया ये पानी टंकी है। हाँ इधर पानी पीने का भी इंतज़ाम है। और ये देखिए बच्चे लोग अब खाना खाने लगे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो फरिश्ते हैं, जिसके लिए समंदर की मछलियाँ तक दुआ करती है, ये लोग बेगुनाह लोग हैं। अल्लाह ताला ऐसे तालिब इल्म की ज़बान से जिसके हक़ में दुआ निकल जाए तो रब को भी तरस आता है, और अल्लाह ताला उसको दरगुजर भी करता है, सारे मकसद पूरे करता है। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे इदारे के अंदर ऐसे मासूम छोटे छोटे बच्चों के हिस्से लेने में अल्लाह ताला जो है हम लोगों को हिदायत दे। और
चलते हैं इसी के साथ चुके। मैं ये चाह रहा था फ़खरुल साहब से 4 मिसरे सुनवा दूँ ऑफिस में ले जाकर, ताकि ये याद रहे। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे बावर्ची साहब हैं। बच्चे जितना खाएं उतना खाना ले सकते हैं, इसमें कोई ये देखिए सबको रोटी दे दी गई है, लेकिन अलग से ये रोटी लेकर घूम रहे हैं। जिनको जितना चाहिए मिल जाएगा। आम तौर से हमारे देहात के अंदर ये चीज़ तरह नहीं मिला करती है, मिलती है लेकिन आम तौर से ज़्यादातर जगह पे नहीं देखने को मिलता है। ये देखिए, आइए फ़खरुल साहब, आइए। जो 4 मिसरे आप समाप्त कर दे, महसूस कर दे लोगों को। बाप रे, 118 लोग मेरे जुड़ गए हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर ठीक रहेगा। ये बैठिए। चलिए फ़खरुल साहब। वालेकुम सलाम। मतलब सीधे पढ़ता हूँ। इनायत इनायत। कि जिसको रसूल पाक की निस्बत नहीं मिली। क्या बात, क्या बात। कि जिसको रसूल पाक की ठंडा ले लीजिए। निस्बत नहीं मिली। कि जिसको रसूल पाक की निस्बत नहीं मिली। कि दौलत के बावजूद भी दौलत नहीं मिली। वाह। दौलत के बावजूद भी दौलत नहीं मिली। अरे वाह, क्या यार निस्बत। वाह 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 वाह, मतला हुआ। अरे वाह 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 वाह। निस्बत नहीं मिली। दौलत के बावजूद भी दौलत नहीं मिली। वाह। कि जिसको रसूल पाक की निस्बत नहीं मिली। और सर मिल गया हाँ। यजीद को तारीख है गवाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सर मिल गया यजीद को तारीख है गवाह। कि लेकिन अली के लाल की वाह 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 वाह। लेकिन अली के लाल की बैत नहीं। लेकिन अली के लाल की बैत नहीं मिली। जिसको रसूल पाक की निस्बत नहीं मिली। हो गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक से हाँ अक्षर। हाँ। कि दौलत के बावजूद भी दौलत नहीं, मतला लाजवाब। मिली। और खून से कलाम पाक की आयत है लालाज़ा। वाह 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 वाह। तारीख है, तारीख छू दिया भाई। की आयत है लालाज़ार। कि उस्मान सी किसी को शहादत नहीं मिली। वाह। उस्मान सी किसी को शहादत ओह! नहीं मिली। बोल पड़ा शेर भाई। वाह 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 वाह। जिसको रसूल पाक की निस्बत नहीं मिली। दौलत के बावजूद भी दौलत नहीं मिली।
बहुत अच्छे दोस्तों, तो ये थे फ़खरुल इस्लाम साहब, संत कबीर नगरी, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन नेपाल के अंदर, शमशी नेपाल, नगर पालिका कितना है ये, वार्ड नंबर 6, माशाल्लाह। तो दोस्तों फिर इजाज़त दीजिए, चूँकि मुझे स्टेज पे भी जाने हैं और कमेटी के यहाँ जाकर कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन रस्मन चूँकि वो जाना है, फिर स्टेज की कार्रवाई शुरू करनी है इंशाअल्लाह। वहाँ पर अगर नेटवर्क ने काम साथ दिया तो कोशिश करूँगा वो लाइव दिखाने की, अगर नहीं दिया तो इसी पे इत्तेफाक करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जो मौलाना नदीम साहब ने नंबर दिया है उस पर रब्ता करें। साहिब खैर हज़रात से मेरी ये गुजारिश है। इसी के साथ आपका हबीबी आपसे रुखसत होता है। शब बखैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।